दो प्यार करने वाले मन ही मन अपनी एक दुनिया बसा लेते हैं, लेकिन जो वास्तविक दुनिया होती है उसमें उनके लिए कोना भी ऐसा नहीं होता जहां वो दो घड़ी चैन से बैठ सके। तब हम तड़पते तरसते प्रेमियों के लिए हरितालिका तीज का त्योहार वरदान बनकर आया। इस दिन लड़कियां निर्जला व्रत रखती हैं और रात जाग कर भोर में व्रत तोड़ती हैं। वो दुल्हन की तरह सजकर तैयार होती है और उनकी पूरी रात भजन कीर्तन गफ तफरी में कटती है। उस एक रात लड़कियां शहर की सड़कों की रानियां बन जाती है। उसने भी तीज का व्रत रखा। मोहल्ले में 10 घर छोड़कर उसकी मौसी रहती थी। आधी रात हुई तो उसने माँ से कहा, मैं मासी के यहाँ जा रही हूँ, सुबह लौट आऊँगी। माँ राजी हो गई। वह बड़ी दिलेर थी, घर से छूटी और सीधे मेरे यहाँ चली आई। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सांसें थाम कर छत पर जा बैठे। हमारे दिल धोखनी की तरह धड़क रहे थे। मैंने खुद से पूछा, क्या ये कोई सपना है जिसे दूर से देखता था, चिट्ठियों से जिससे बात करता था, जिसको छूने को तरसता था, वो अभी दुल्हन की तरह सजी मेरे सामने थी और अंधेरे की चादर हमें अपने में छुपाए हुए थी। हमारे अरमान जवा हो गए। वो मेरी गोदी में सिर रखकर लेट गई। मैं उसके बालों और गालों को सहलाता रहा। तब वो बड़ी मासूमियत से बोली, आज की रात हमारी है और मैं तुम्हारी हूँ। जितना प्यार करना है कर लो, लेकिन प्लीज़ फोटो पर प्यार नहीं करना, वरना मेरा व्रत टूट जाएगा। उस जादुई रात को ना तो वो और ना ही मैं समझ पा रहे थे कि हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उससे सुंदर रात मैंने अपने जीवन में कोई दूसरी नहीं जानी थी। आस पड़ोस के लोगों की नज़रों से ऐसे रिश्ते ज़्यादा दिन छुप जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे हम भी नज़र में आ गए। हमें इशारों से बात करते देख लिया गया। राज खुल गया, कानाफूसी होने लगी। मोहल्ले में बदनाम हुआ, शोर बरपा। उसके घर वालों को पता चला तो उसका बाहर आना जाना बंद हो गया। 11th के बाद उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। कुछ दिन बाद उसके काका साहब मेरे घर आए और मुझे बहुत धमका कर गए। फिर मेरे मालिक मकान को पता चला तो वे भी बिगड़े। एक दिन आए और इशारों में कह गए कि बेहतर होगा यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट लो। मुझे मकान खाली करना पड़ा। उस मकान के साथ वो छत, वो खिड़की, वो पर्दा, वो परछाई, वो अंधेरा, वो रात रानी और वो प्यार सब पीछे छूट गए। फिर बहुत साल बीत गए। मैंने मोबाइल फ़ोन ले लिया था। एक दिन मुझे कॉइन बॉक्स से एक फ़ोन आया। फ़ोन उठाया, उसकी आवाज़ थी। उसने कहा, तुमसे मिलना है। तय किया कि इंडियन कॉफ़ी हाउस पर मिलेंगे। वो आई। मैंने कहा, मेरा नंबर कैसे मिला? उसने जैसे सुना ही ना हो, अपनी रो में कहा, इस रिश्ते की वजह से मैंने क्या क्या सहा है मैं ही जानती हूँ। सब खत्म हो गया। मेरी पढ़ाई चौपट हो गई। अब मेरी शादी तय हुई है। तुमसे यह कहने आई हूँ कि मैंने जो खत तुम्हें लिखे थे वो सब लौटा दो। मैंने कटाक्ष किया, अच्छा तो तुमको लगता है मैं वो खत तुम्हारे पति को दिखलाने का डर बताकर तुमसे पैसे ऐंठूंगा? वो बोली, जो चाहे समझो, लेकिन मुझको वो सब वापिस चाहिए। मैंने तेज में आकर कहा, मैं वो जेब में रख कर नहीं घूमता हूँ, कल आकर ले लेना। इसके अलावा और कुछ चाहिए? उसने अपराधियों की तरह सिर झुकाकर कहा, नहीं, और कुछ भी नहीं। अगले दिन वो आई। मैं अपनी मोटरसाइकिल लिए खड़ा रहा, गाड़ी से नीचे नहीं उतरा। उसे देखते ही मैंने एक थैली थमा दी जिसमें मेरे और उसके तमाम खत थे। काला चश्मा चढ़ाया और गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से चला गया। मैंने लौट कर देखा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वो देर तक वहाँ खड़ी मुझे देखती रही थी। मुझे अपनी पीठ पर उसके नज़र की छुअन महसूस होती रही। मैंने तमाम खत लौटा दिए थे, जिनमें उसने आखिर में एक दिल और मैंने 2 दिल बनाए थे। पता नहीं उसने उन पत्रों का क्या किया, जलाया या फाड़ कर फेंक दिया या कहीं सहेज लिया। लेकिन पत्रों के साथ एक गहना भी था। हरितालिका तीज की उस रात वह उसे मेरे पास भूल गई थी और मैं उसे उन जादुई लम्हों की यादगार बतौर अपने पास मैंने तमाम खत लौटा दिए थे, जिनमें उसने आखिर में एक दिल और मैंने 2 दिल बनाए थे। पता नहीं उसने पत्रों का क्या किया, जलाया या फाड़ कर फेंक दिया या कहीं सहेज लिया। लेकिन पत्रों के साथ एक गहना भी था। हरितालिका तीज की उस रात
वह उसे मेरे पास भूल गई थी और मैं उसे उन जादुई लम्हों की यादगार बतौर अपने पास हमेशा सहेज कर रखता था। वो अंगूठी नहीं थी बल्कि चांदी का एक छल्ला था जो मैंने उसे उस रोज़ भेंट किया था जब हम हर सिद्धि मंदिर में मिले थे। उसे लौटा देने के बाद मैं पछतावे से भर गया। मुझको लगा छल्ले में तो कोई नग नहीं था, लेकिन जब उसने उसे देखा होगा तो शायद उसकी आँख में एक मोती देर तक टिमटिमाया होगा।